सर्कल, वृत्त, अलग अलग फील्ड में अलग अलग एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक पार्ट हमने कवर किया, ज्योमेट्री का, एंगल से संबंधित, टेंजेंट से संबंधित, कॉर्ड से संबंधित। वो सर्कल एक अलग हो जाता है जो कॉर्ड्स पर बेस्ड हो, जो जीवाएं पर बेस्ड हो, जो स्पर्श रेखा पर बेस्ड हो, जो कोण पर बेस्ड हो, कोण पर आधारित हो। ये सर्कल एक अलग पार्ट होता है। और क्षेत्रफल वाला एक अलग पार्ट होता है। सर्कल का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, उसकी परिधि की बात करना, ये एक अलग चैप्टर है। तो सर्कल का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग एरिया से डील करेंगे। इसका वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम गोले का होता है, सर्कल 2D फिगर का कोई वॉल्यूम नहीं। ठीक, क्वेश्चंस के लेवल सारे धाकड़ हैं। ठीक है, बाकी सब बन गया। ठीक, अब देखिए, अगर आप ये उम्मीद करोगे कि एकदम इजी इजी क्वेश्चन सर करा दे, मैं भी करा दूंगा, आपसे बन भी जाएगा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा धैर्य रख के और थोड़ा प्रयास करके इसको कर ही लेना, समझने का तो सारा ध्यान इधर ही केंद्रित करना। ठीक, सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। कुछ बेसिक बातें बताता हूं जिसको आपको याद रखना है। जैसे त्रिज्या हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? त्रिज्या को आर से, रेडियस। और डायमीटर, व्यास, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2। तो डायमीटर क्या हो गया? 2r। व्यास क्या हो गया? 2r। इतना सभी को मालूम? ओके। होता क्या चीज है? ये वाला जो है ये क्या है? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और पूरा लेंथ क्या हो गया? डायमीटर, व्यास। इतनी बात सबको मालूम? ठीक। ये जो सर्कल का कोना कोना है ना, आखिरी वाला पार्ट, ये जो लंबाई है इसको हम लोग परिधि बोल देते हैं। लंबाई ना बोल के परिधि बोल देते हैं। लंबाई चौड़ाई ना बोल के, इसमें कहाँ लंबाई और कहाँ चौड़ाई? घूम गया है तो गोलाई हो गया। तो लंबाई चौड़ाई ना बोल के गोलाई, तो गोलाई परिधि। परिधि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्क्यूमफेरेंस, सी। इस सी का फॉर्मूला क्या है? 2πr। 2πr, ये पाई का बहुत बड़ा रोल है, सारे कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व होता है 2πr। ठीक, तो सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। अब आमतौर पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आसान स्तर के, वो कैसे देखने को मिलेंगे? किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर हो, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वैसे क्वेश्चन तो बना लोगे आप, फॉर्मूला में रेडियस पुट किए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन हम डील नहीं करेंगे, हायर मैथ्स के अंतर्गत ये सब क्वेश्चन डील नहीं करेंगे। एरिया वॉल्यूम में भले बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला याद रहेगा 2πr। क्षेत्रफल का, अब क्षेत्रफल क्या है? परिधि तो ये वाले बात कर लिए, क्षेत्रफल इसके अंदर का हिस्सा, इसके अंदर का हिस्सा क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या है? πr। इतनी सी बात मालूम। पाई का वैल्यू 22/7, और अगर फ्रैक्शन में देखे 22/7, डेसिमल में देखे 3.14। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिए, नॉर्मल आप एरिया वगैरह निकाल लोगे इसका। इस टाइप की आकृति, जैसे ये दो ठो गोला बना दिया, एक ये समझ लो घास का मैदान है, और ये आजू बाजू टहलने के लिए रोड बना दिया। अब बोले भैया जो रोड बना है ये मैदान के चारों ओर, उसका क्षेत्रफल मुझे निकाल के बताओ। तो इस टाइप के आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको निकालते हैं, देखो ये बड़ा वाला क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ, उसमें से छोटे वाले एरिया को घटा देता हूँ, तो ये जो बच गया यही आ जाएगा, है कि नहीं? तो यही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला फिर भी डिराइव करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? πr² माइनस πr²। बोले ये क्या? आर, ये बड़ा वाला आर मतलब बड़े वाले की त्रिज्या, छोटा वाला आर मतलब छोटे सर्कल की त्रिज्या। ठीक, इतनी सी बात समझ आई? ओके। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन देखो। किसी कुएं के चारों ओर पत्थर से बने मुंडेर का बाह्य एवं आंतरिक व्यास दिया हुआ है। हमेशा बनाते बनाते एक गलती ये कर देते हैं, रेडियस से ही आंसर लाने की आदत है। तो त्रिज्या रेडियस ना दे के डायमीटर दे देते हैं, और हम डिवाइड बाई 2 करना भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्यास। तो रेडियस तक पहुंचना तो डिवाइड बाई 2 करोगे 56, और ये डिवाइड बाई 2 करोगे 35। तो एक है 56 और एक है 35, तो दो त्रिज्या बता दिया गया। तो मुंडेर का क्षेत्रफल, ये मुंडेर क्या होता है मालूम? जैसे कुआं देखोगे आप, साइड से देखोगे तो कुआं ऐसे दिखाई देगा, लेकिन आपको कुएं के ऊपर टांग दिया जाए, अब कुएं एक देखोगे तो भैया इसका जो मुंह है वो ऐसे ही दिखाई देगा। ये कुएं का मुंह ऐसे देख रहे हो ऊपर से, ऐसा। ठीक, अब इसके बाजू में मुंडेर बनाते नहीं, चबूतरा टाइप का, कि भैया किसी बैठने जाके डायरेक्ट यहीं मत बैठे, गिर गया तो फिर उठ जाएगा वो।
तो इसलिए क्या है, इसके बाजू में क्या बना दिया, चारों चारों मुड़ा पत्थर थर डाल के बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, मुंडेर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैरापेट, क्या है पता नहीं, जो भी समझ। अब पूछ रहे हैं, इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ स्टोन पारपेट अराउंड अ वेल आर 112 और 70, मतलब ये जो बाह्य त्रिज्या, वो डायमीटर की बात कर रहा है, तो पूरा डायमीटर से लेना देना नहीं है, ये इतना ही किसके बराबर है पूछे तो 56 सेंटीमीटर। बाई वाले सर्कल का त्रिज्या हम निकाल लिए 56, और अंदर वाले का, खाली अंदर का, ये इसको अलग कलर में बना देता हूं आपके समझने के लिए। ये ले, ये जो हरा वाला दिख रहा है, ये कितना सेंटीमीटर हो गया जी, 35 सेंटीमीटर हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसका एरिया, जो मुंडेर बना है, जो पीला पीला बना रहा हूं, ये पीला पीला जो जलेबी वाली आकृति है, इसका क्षेत्रफल क्या है? हंसते, ठीक, वो वाला जलेबी नहीं जो आप सोच रहे हो। चलो, तो क्या फॉर्मूला, वही पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर माइनस छोटा आर वाला। तो कर लो भाई पाई, तो पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। तो भैया इतने पूरे का क्षेत्रफल में से ये अंदर का बस हटा दूं, तो ये बचा कुचा बच जाएगा, ये पीला कलर वाला। तो यहां से मैं पाई कॉमन निकाल लेता हूं, पाई कॉमन निकाल लूंगा, तो पाई क्या बच जाएगा, 22/7 पाई। ये आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर कितना, 56, 56 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। ये समझ आया कैसे किए? पाई को मैं कॉमन ले लिया, इसमें भी पाई इसमें भी पाई, पाई बाहर निकाल लिया, ये आर स्क्वायर और माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक, चलो भाई, ऐसी कंफ्यूज दिख रहे हो आप, पूरा बना देते। ये लो पाई कॉमन ले लिया, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर काहे कॉमन, इसको भी 22/7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 22/7 मल्टीप्लाई करूंगा, वो दशमलव दशमलव में आएगा, कहाँ उतना टाइम पास करें। पाई कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 22/7। ये बड़ा वाला आर क्या है, 56 का स्क्वायर, और ये 35 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर 31 36 होता है, 35 का होता है 12 25। याद आ रहा, 35 25 45 वाला कैलकुलेशन, 15 × 15 क्या होता है, 225, 25 25 35 35 12 25 45 45 20 25। ठीक, तो वो कैलकुलेशन याद रखना ना, और नहीं तो कर लेना पूरा। तो भैया 22/7 इंटू 31 36 माइनस 12 25, ये आया। अब उसको सॉल्व कर लो, 31 36 माइनस 12 25 करूंगा, एक 3 से ये गया 1, और ये गया 9, और ये 1 1911, 22/7, 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, 22 से कम 22, 22 कम 22 9 198 प्लस ये 200, 22 कम 22, 7 छक्के 6006 इतना आ रहा है। 7 से 6 बार में गया, फिर जीरो लगा, फिर जीरो लगा, फिर ये 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6006 स्क्वायर सेंटीमीटर। नोट डाउन करिए। ठीक, ये बना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नहीं नोट डाउन किए, करो। चलिए ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। किसी का आंसर आया क्या सेकंड वाला? 35 आ रहा है, ओके। एक वृत्त के व्यास की 3 गुना लंबाई
उसकी परिधि से 10 सेंटीमीटर कम है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? थ्राइस द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर लेस देन इट्स सर्कम्फेरेंस। देखो इक्वेशन बनाना सीखना, एज वाले कंसेप्ट में इसको मैं बताया हूं। जैसे मैं बोलूं राम श्याम से 5 साल बड़ा है, राम श्याम से 5 साल बड़ा है, तो राम इज इक्वल टू श्याम प्लस 5 कि राम प्लस 5 इज इक्वल टू श्याम? कौन सा इक्वेशन इसमें सही होगा? ये। लेकिन इसी को करने में कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताया था आपको कि जहां पे भी से का ये वाला वर्ड उपयोग में आए, जो ऑपरेशन करना हो उसी में करना। जैसे राम श्याम से 5 साल बड़ा है, राम लिखना श्याम लिखना, श्याम से 5 साल बड़ा तो श्याम प्लस 5, श्याम से 2 साल बड़ा तो श्याम प्लस 2, श्याम से 2 साल छोटा श्याम माइनस 2, श्याम का दुगना श्याम इंटू 2, श्याम का आधा श्याम डिवाइड बाई 2। समझ आई बात? ठीक। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, राम बड़ा है ना तो राम में ही जोड़ दिए, अरे बड़े को और बड़ा बना दोगे तो फिर बराबर कैसे होगा? नहीं समझे? ठीक। तो वहीं अब जैसे जैसे बोला वैसे ऐसे कर दो। थ्राइस द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल, एक वृत्त के व्यास की 3 गुना लंबाई। व्यास मतलब 2r होता है क्या? रेडियस का 2 गुना डायमीटर, ये तो इतना मालूम। क्या बोल रहा है? एक वृत्त के व्यास की 3 गुनी लंबाई, इसका 3 गुना लंबाई, ठीक है। किसके बराबर है बोल रहे हैं? उसके परिधि, परिधि सर्कम्फेरेंस, सर्कम्फेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर से 10 सेंटीमीटर कम है। अब बताओ, इससे 10 सेंटीमीटर कम है बोल रहा है तो इसी से ही कम कर देता हूं -10, इससे 10 ज्यादा है बोलता है +10, परिधि का 2 गुना है इंटू 2, परिधि का आधा है डिवाइड बाई 2, परिधि से 10 कम है -10। ये इक्वेशन बन गया। अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है। 3 इंटू 2r 6r, ये 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देता हूं 22/7, रेडियस तो मेरे को मालूम नहीं है -10। ये इसको किधर लाएं? इधर लाते, ये 10 को इधर ला दिया और 6r को इधर भेजता हूं। 44/7r -6r, ये समझ आया? ये जो -10 है इसको इधर ला के प्लस बना दिया, और ये 2 इंटू 22 44/7r 10 बराबर, इसका आप एलसीएम लोगे दोनों का साथ ही आएगा एलसीएम, और ये 44r माइनस 7 छक्के 42, 44r माइनस 42r, तो ये क्या हो गया? 44 माइनस 42 कितना जो गया? 2/7r। 10 बराबर 2/7r बच रहा है अपने पास, 10 बराबर 2/7r बच रहा है। मैं r को एक साइड रखता हूं, बाकी सबको भेज देता हूं। 10 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, ये बराबर r हो गया। तो ये 7 और ये 2 नीचे, तो इससे कट जाएगा क्या? 5 संते 35 बराबर रेडियस। ठीक, तो रेडियस बराबर क्या हो गया? 35। नोट डाउन करिए। ये बना, और जिससे बन जाता होगा ना तो वो स्पीड बढ़ाने पे जोर देना, जिससे नहीं बना तो पहले उससे बन ही जाए भाई, वही प्राथमिकता है। और जिससे नहीं बन रहा है वो तो इसको सॉल्व करेंगे, बार बार देखना। और जिससे बन गया तो वो स्पीड पर ध्यान दिया करो, क्योंकि इस कंपटीशन के फील्ड में ताकतवर कमजोर को नहीं हराते, तेज धीमे को हराते हैं। ठीक, पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, अच्छा पढ़ने वाले भी बहुत लोग हैं, तेज पढ़ने वाले कम हैं। मैथ्स बनाने वाले बहुत लोग हैं, जल्दी से मैथ्स बनाने वाले बहुत कम हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अच्छी बात। उस वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है जिसकी परिधि दो दिए गए वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है? अच्छा, मान के चलो, देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ क्या रहा है, एरिया पूछ रहा है। पूछ कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा।
एरिया पूछ रहा है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये टाइम पास कर रहा है। कैसे टाइम पास, डायरेक्ट रेडियस बता देता तुरंत निकाल देता, तो रेडियस ना बता के उसका एक क्लू दे रहा है। क्या बोल रहा है, उसकी परिधि, अभी रेडियस की बात नहीं किया, परिधि, परिधि मतलब क्या होता है 2 पाई आर। वो किसके बराबर है बोल रहा है, वो दो जो और रेडियस है इनके इनके परिधि के अंतर के बराबर है। अच्छी बात, ठीक। तो कैसे निकालोगे, अल्टीमेटली क्या बता रहा, मान के चलो मेरे से कोई पूछ रहा है भैया कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो डायरेक्ट बता देना चाहिए कि कितने पैसे हैं, लेकिन नहीं बता रहा हूँ, मैं उसको क्लू दे रहा हूँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं। ये जो सामने दो लोग बैठे हुए हैं इनके अंतर के बराबर मेरे पास पैसे हैं। अब पूछे, इनसे पूछे आपके पास कितना रुपए, 100 रुपये, चलो ठीक। इनके पास कितने, 50 रुपये, तो मेरे पास कितने पैसे हो गए, 100 - 50। वैसे ये भी, ये क्या बोल रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि, परिधि मतलब ये सर्कल की परिधि 2 पाई आर होगी। ये परिधि किसके बराबर है बोल रहा है, दिए गए वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। ये जो वृत्त दिया है ना, इसकी परिधि के अंतर के बराबर है। तो ठीक है भाई, इस सर्कल का परिधि या सर्क्यूमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, मतलब 2 × 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 25, माइनस इसका कितना होगा 2 × 22/7 इंटू आर। ये लो, तो ये इसकी परिधि निकल जाएगी, और परिधि निकलेगा मतलब रेडियस निकाल सकता हूं मैं यहां से। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। सब में क्या करना, ये 2 पाई को मैं कॉमन ले लूंगा क्या, इसको मैं कॉमन ले लिया, और 2 × 22/7 ये बाहर निकाल लिया, और 25 माइनस 21, ठीक। रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये और ये कट जाएगा क्या, ये रेडियस बराबर क्या मिल जाएगा, 4। अब इस सर्कल का रेडियस मिल गया तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ बिल्कुल। पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला डालो, आंसर आ जाएगा। फिलहाल इतना नोट डाउन करिए और आगे एरिया निकालिए। ओके, बस 50.289, ओके वही होगा। बस आर की वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, रेडियस बराबर 4 आया। अब रेडियस अगर 4 है तो वो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर 22/7 इंटू रेडियस कितना है 4 × 4। ये तकलीफदायक है, दशमलव में गया, 88, 88 × 4, 352 डिवाइड बाई 7, ये 50 वाला आंसर आ रहा है, नहीं 50.3 आएगा, 50.3 आएगा आंसर, राउंड फिगर 50.2 और समथिंग आगे, ठीक। 7 × 5 = 35, क्लियर। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 440 मीटर, अच्छी बात। पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं। एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, ये भूखंड है, कोई जमीन का टुकड़ा है जो कैसा है, वृत्ताकार का है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर प्लॉट इज 440 मीटर, ओके अच्छी बात। अगर इसका पूरा पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सर्क्यूमफेरेंस, आमतौर पे अपन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, स्क्वायर फॉर्मेट में कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए पेरीमीटर यूज करते हैं, कोने कोने की लंबाई को नापने के लिए। सर्कुलर वाले के लिए सर्क्यूमफेरेंस बोल देते हैं, बट ठीक है। पेरीमीटर कितना है, 2 पाई आर पेरीमीटर होता है। ये कितना है बता रहा है, 440। अब यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ क्या, तो निकालो, निकाल सकते हो तो 70 आ रहा है, ठीक है ओके। 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है जी, वही तो निकालना है।
ये बराबर 440 मुझे तो बताया गया है। अब रेडियस को मैं इधर रखता हूँ, बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। तो 22 × 2 यही 44 हो जाता है, ये 10 से कटेगा। रेडियस बराबर कितना आ गया? 70। इसका रेडियस मुझे मिल गया कितना है? 70। ये वाला हिस्सा था 70। ठीक, इतना पहले नोट डाउन करिए। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है, आगे की कहानी क्या है। इसके परितः 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है। अराउंड इट इज अ सर्कुलर पाथ 5 मीटर वाइड। द एरिया ऑफ द पाथ, इससे लगा हुआ कितना मीटर चौड़ा? 5 मीटर। ये 70 मीटर निकल गया। अब 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा मतलब ये ले लूं, इसके बाजू में क्या है बोल रहे हैं, एक रोड है 5 मीटर चौड़ा। तो भैया यहां से यहां इस रोड की त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गया। अगर ये 70 और ये वाला 5 है तो यहां से यहां टोटल कितना हो गया? 75 हो गया। अब वो सिर्फ रोड का एरिया पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द पाथ, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कैसे निकालूंगा मैं? काम करता हूं, पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, उसमें से इतना निकाल लेता हूं तो बच इतना जाएगा। ठीक, समझिए बात। तो चलिए, पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? वही पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये वाला तो देखे ही, पाई को हम लोग कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये देखते हैं हम लोग। ठीक, पाई मतलब 22/7 हो गया। रेडियस, बड़े वाला का रेडियस कितना है? 75, माइनस छोटा वाला कितना है? 70। ठीक, इधर तो नोट डाउन कर लिए थे। अब 22/7 इंटू 75 का स्क्वायर 5625, याद है, माइनस 70 का स्क्वायर 4900। अब ये आ जाएगा आपका 25 बचेगा, 6 में 16 में 7 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। ये आपका इतना वैल्यू आ गया। तो 22/7 इंटू 725। अब ये फिर दशमलव में आएगा, ओके कर लेते हैं। 22×5 110, 11 करीब फॉरवर्ड, 22 44 55, 22 7 154, 159, 15950 डिवाइड बाई 7 इतना ही आ रहा है क्या? तो फिर ये 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 8 7 56, लगभग ना 2280 के आसपास आ रहा है। वही आंसर है, 2278 समथिंग आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। अगर इसको मैं 10 बढ़ा देता ना, 50 की जगह 60 कर दूंगा तो राउंड फिगर 2280 आएगा आंसर। उसी के आसपास है, 2278.6। और नहीं तो पूरा सॉल्व कर लो, क्या तकलीफ। एक तो कौन सा नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन? 8 में, हाँ आपका बन गया। कौन सा नहीं बना? सब बन गया। इधर आपसे रिद्धि बना, कितना बना? कुछ नहीं बना, मैं देखे ही नहीं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन समझना शब्दों को। मान के चलो, एक घोड़े को आप बांट रहे हो बोलता हूँ, इसलिए फोन बजना नहीं चाहिए। एक घोड़े को बांध रहे हो, ठीक है? कैसे बांधे? एक रस्सी से। ये घोड़ा हो गया, इसके 4 पैर हैं, इसको आपने ये रस्सी खूंटा बांधा और यहां से बांध दिया। अब भैया ये बताओ, ये घोड़ा कहाँ कहाँ घूम सकता है? बोले सर रस्सी तोड़ेगा हर जगह घूम सकता है, लेकिन रस्सी नहीं तोड़ पा रहा है। तो इतना रस्सी बंधा है, इसका मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा पता है? ये इतना ऐसी
गोल भंवरी घूम पाएगा, ठीक, इससे ज्यादा और नहीं घूम पाएगा। अब मान के चलो ये पूरा का पूरा घास का मैदान है, पूरा का पूरा क्या है, घास का मैदान है। अब अगर पूछे कि एक घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया गया, उस रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, कितनी, 7 मीटर। एक घोड़े को खूंटे से बांधा गया और उस रस्सी की लंबाई कितनी है, 7 मीटर। बताए कि घोड़ा कितना घास, कितने क्षेत्रफल का घास चर सकता है। तो बस इसका क्षेत्रफल निकालोगी, एक प्रकार से रेडियस हो गया, घोड़ा तो इतना ही घूम पाएगा। और ये घास का मैदान है, तो इस घास के मैदान जो कि एक सर्कुलर एरिया में है, सर्कुलर फॉर्म में है, उसकी त्रिज्या क्या है, 7 मीटर। तो भैया जो कितना घास चर पाएगा उसके क्षेत्रफल के हिसाब से, और क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, 7, 7 का स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वो क्या चर पाएगा, घास चर पाएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ आती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपन इसका एक और एक्सट्रीम लेवल लेके चले गए। इसमें निकालना कुछ नहीं, बस निकालना एरिया है, लेकिन वो जो लैंग्वेज यूज करेगा कि घोड़े को बांधा गया 7 मीटर रस्सी से, बताइए वो कितना चर लेगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि भैया ये सर्कल फॉर्म होगा। इतनी सी बात क्लियर। अब इसमें एक ठोक और लेवल इंक्रीज कर दिया, क्या बोला, 3 घोड़े एक त्रिभुजाकार मैदान के 3 शीर्षों पर बंधे हुए हैं। ये लो, ये त्रिभुजाकार, और यहाँ पे बांध दिए इसको, ओके। प्रत्येक के साथ 7 मीटर लंबी रस्सी है। अच्छी बात। घोड़े द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल कितना है, बतावा, 77 आ रहा है, ठीक, ओके, देखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये घोड़ा बांधे हैं, अब ये घोड़े की मान के चलिए रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, यहां से बांधे ये 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना चर पाएगा। और घास का मैदान सिर्फ ट्रैंगुलर वाला, इधर कुछ पानी होगा या घास नहीं होगा, ठीक, तो ये ऐसे घूम पाएगा। और घास का मैदान या ट्रैंगुलर वाला है, मतलब ये है घास का मैदान, एक घोड़ा इतना चर लेगा, फिर ऐसे ही इसको यहां पे बांधे तो ये इतना चरेगा, इस घोड़े को बांधे ये भी इतना चर लेगा भाई, इतना इतना हिस्सा चरा लिया। अब ये जो चराया वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल कितना है वो हमको निकालना है, ठीक। सभी का रेडियस कितना है, 7 है। अब ये पूरा एक सर्कल फॉर्म कर रहा है क्या, ये देखो ऐसा सर्कल, और मेरे को ये एक ठोक सेक्टर निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो याद करो, इसका तो फॉर्मूला मैं बताया हूं, क्या है, पाई स्क्वायर, लेकिन ये तो पूरा 360 डिग्री के लिए होता है। इस पर्टिकुलर हिस्से के लिए क्या होगा, टीटा, जो इसका एंगल होगा, लेकिन वो एंगल मेरे को नहीं दिया है, कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे। ये निकाल लूंगा। अगर मेरे को बताता कि ये 60 डिग्री है तो मैं यहाँ पे 60 लिख लेता, और क्या, और बाकी सॉल्व करके आंसर ला लेता। अभी लेकिन नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो मैं क्या करता हूँ, ये सभी एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, टीटा। ये टीटा 1 हो गया, ये वाला टीटा 1, ये टीटा 2, और ये टीटा 3। अब ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 7 का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू टीटा1/360 डिग्री, प्लस ये तो खाली उसका हो गया, 2 वाले को क्या, फिर वही पाई आर स्क्वायर इंटू टीटा2/360 डिग्री, फिर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर मतलब सब जगह वही साथ ही साथ होगा, इंटू क्या, थीटा, थीटा की वैल्यू नहीं मालूम, टीटा3/360 डिग्री। इतना समझ आया, इतना लिखो। ये इसको भी 7 के जगह, आर के जगह सबको ना 7 कर लेना, रेडियस की जगह क्या है, 7 है, इतना लिखिए। ठीक, इतना लिखे। अब देखो, सब से अगर मैं पाई कॉमन निकाल लेता हूँ, पाई कॉमन निकाल लो, पाई मतलब 22/7, और ये सब 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार 7, ये बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, टीटा
1/360 प्लस टीटा 2/360, ये बच गया। अब इसमें भी ये एक साथ साथ काट दो, 22 ये साथ साथ कट गया, 22 × 7 बचेगा 154 इंटू, ये सब में मैं 360 डिग्री को कॉमन ले सकता हूँ क्या नीचे, ऊपर क्या बच जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 154 इंटू 180 डिवाइड बाई 360। सर ये 180 कहाँ से आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि त्रिभुज के सभी अंतःकोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो भैया ये एंगल प्लस ये एंगल इंडिविजुअल मालूम नहीं है कितना कितना है, लेकिन कुल मिला के तो मालूम है 180 ही होगा, तो 180 डिग्री लिख लिया। ये और ये कट जाएगा 2 से नीचे, तो 154 को यहाँ 2 से काटोगे, ये कितना आ जाएगा 77। आपका आंसर कितना आ गया, 77 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ कोई शॉर्टकट। शॉर्टकट में यहाँ पे 2 ऑप्शन में आप फंस सकते थे। जैसे क्षेत्रफल पूछा है मतलब सीधी सी बात है, पाई का यूज हुआ होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का फॉर्मूला यूज हुआ होगा, पाई मतलब 22/7। तो वो सारे ऑप्शन हो सकते हैं जो 22 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो। 22 भी 2 और 11 का मल्टीपल है, तो इसमें से 22 और 7 के मल्टीपल में कौन कौन से आ रहे बताओ। 22 के मल्टीपल तो कोई नहीं है, लेकिन ये 77 7 का मल्टीपल है और 70 7 का मल्टीपल है, समझ रहे। और ये 22 मतलब 2 और 11, और ये 11 का भी मल्टीपल है। वैसे पहुंच सकते हो, लेकिन कई सारे ऑप्शन में ना कन्फ्यूजन, तो उसके लिए एक अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो तुक्के में भी कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे पहुंच सकते हो 77, नहीं समझे। अरे मैं एक्स की वैल्यू क्या है मेरे को नहीं मालूम, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर होगा वो भी 3 के मल्टीपल में होगा, नहीं होगा। अगर एक्स की वैल्यू 2 रखता हूं तो 3 दूनी 6, तो ये 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता। 4 रख दिया, 3 चौक 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल आता है। तो जिस भी फॉर्मूला में आप पाई का उपयोग करोगे, पाई मतलब 22/7, अरे कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 140, तो जो आंसर आएगा ना वो भी 22 और 7 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 22 और 7 से वो मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, क्लियर। तो जिसमें भी पाई यूज हो जाता है ना, ये एरिया वॉल्यूम में भी हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। जिस भी फॉर्मूले में पाई यूज हो रहा है तो उसके आंसर में कहीं ना कहीं 7 या 22 का प्रभाव दिखेगा, और 22 अपने आप में 2 भागों में टूटे रहता है, 2 या 11। मतलब यह बोल सकते हो आंसर हमेशा 11 या 7 का मल्टीपल होता है। अब यहाँ आप 2 ऑप्शन में फंस सकते थे, अगर ये 70 नहीं दिया रहता ना, 69 दिया रहता, तो एक ही आंसर बचता 77। ये लो, बिना क्वेश्चन के आंसर सॉल्व समझे, क्योंकि 77 भैया 7 का मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है। अब यहाँ पे 2 में चुनाव हो सकता था, ये भी आंसर, ये भी 7 का मल्टीपल हो गया। यही शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में हो सकता है गलती कर दो। करवाऊंगा एक आध ऐसे क्वेश्चन एरिया वॉल्यूम में जहाँ पे आप 4 ऑप्शन से जज कर पाओगे कि क्या आंसर है, क्वेश्चन बिना पढ़े। बस ये मालूम होना चाहिए पाई यूज हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के समान है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr, और वर्ग का परिमाप 4a होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है। तो ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब व्यास बोल दिया, व्यास बोल दिया मतलब रेडियस कितना हो गया, त्रिज्या कितना हो गया 7, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त की परिधि ये किसके बराबर है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप कितना है, 4a। अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। तो भैया पहले तो मैं ए की वैल्यू निकालता हूं, कैसे निकालूंगा, 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस, रेडियस हमने निकाला 7, ये बराबर किसके 4a, 4a क्या है वर्ग का परिमाप,
और बराबर क्यों किया, क्योंकि ये बोला दोनों बराबर है। ये साथ कट गया 44, और ये 4a आगे 4 से ये कट जाएगा क्या 11 बार में, तो a बराबर क्या आ गया 11। अब अगर a बराबर 11 है तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 121 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपका आंसर क्या हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान देना, अब यहां पे भी तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूं। अगर ये 400 ना हो के 398 हो जाता, 256 ना हो के 254 हो जाता, 121 ही रहता, 289 280 रहता, और लास्ट में वो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, मैं बिना सॉल्व किए 121 मार देता। क्यों? अरे किसी चीज का आप स्क्वायर करोगे तो जो नंबर है वो स्क्वायर वाला ही नंबर होना चाहिए। 254 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 256 जरूर होता है, 254 नहीं होता, फिर वो आंसर दशमलव दशमलव में आएगा। 398 किसी का नहीं होता है, 400 भले हो जाएगा 20 का, 280 किसी को नहीं होता है, लेकिन 121 जरूर होता है। किसका? 11 का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर यूज हुआ तो स्क्वायर वाला नंबर भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे चारों नंबर स्क्वायर के। लेकिन कभी कभार उस किसी ऑप्शन में ऐसे मिल जाएंगे आपके बेनिफिट के लिए। हर क्वेश्चन में 4-5 क्लू ऐसे मिल ही जाएंगे। 30 क्वेश्चन अगर मैथ्स का पूछा जाता है ना, 4-5 तो देखने को मिलता ही है, व्यापम के प्रीवियस ईयर में देखोगे तो। ठीक, फिलहाल तो नॉर्मल मेथड से बना लो, यही वाला सीख लो। जब नहीं बनेगा तो वो रामबाण, तुक्का कैसे मारे। ठीक, मिटाऊं? 7 वाला क्वेश्चन भी ताबड़तोड़। देखो, अगर कार चलाओगे, कार में वाइपर देखे होगे, बरसात का मौसम आ गया, एक वाइपर कैसे चलता है? एक ही तो वाइपर नहीं रहेगा, 2 ठो वाइपर रहेगा, एक ही, और ये वाइपर है, ठीक है। अब ये कैसे मूव होगा ऐसा, ठीक, तो इसका एक एरिया है, ये पूरा ऐसे तो नहीं घूम सकता, मेरे यहाँ टूट जाएगा घुमाते घुमाते, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे लेटे हुए हैं, ये उठ के इधर आता है और ये यहाँ तक ऐसे वाइप होता है कि नहीं होता? तो इसका अपना एक दायरा हो गया, उससे बाहर वाइप नहीं कर देगा। बाजू वाले कार नहीं, कि बाजू वाला मिरर भी साफ हो जाए, ऐसा नहीं, सामने वाला मिरर ही, सामने वाला ग्लास ही साफ होगा, और उसका एक लिमिट होगा। तो ये देखो, ये दोनों वाइपर सोए हुए परिस्थिति में, ठीक। अब ये उठेगा, उठ के भैया ये यहाँ तक साफ करेगा, ठीक, और ये वाला भी ऐसे ही उठ के इधर तक साफ करेगा, सीमा होगा। मतलब पूरा सर्कल के जगह ये वाइपर कितना इतना एरिया साफ कर पा रहा है, ठीक। ये बात समझ आई? तो एक कार के 2 वाइपर हैं, बोल रहे हैं, जो ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप मतलब इसी के ऊपर आके टकरा नहीं जाएगा, इसका हिस्सा साफ नहीं करेगा, अपना अपना हिस्सा साफ करेंगे, ठीक। एक गाड़ी में 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं होते, अच्छी बात। प्रत्येक वाइपर के ब्लेड की लंबाई 18 सेंटीमीटर, ये जो 2 ठोक है ना, वो 18 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर, अच्छी बात। और वह 126 डिग्री के कोण से सफाई करते हैं, मतलब ये पूरा से घूम नहीं जाएगा, ये बोल रहा केवल 126 डिग्री तक ही सफाई करते हैं, 126 डिग्री के कोण तक। तो ब्लेड के प्रत्येक सफाई में साफ किए गए भाग का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्लेड के प्रत्येक सफाई में साफ किए गए भाग का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ज्ञात करिए। तो कितना आ रहा है? 712। एक जन का, दोनों का मिला के ना, ठीक है। तो अब देखो उसको कैसे निकालोगे, ये क्लू बस बता दिया मैं आपको, उसका आंसर आपको खुद सॉल्व करना है, मैं कल बताऊंगा। ये वाइपर अगर पूरा घूम सकता तो पूरा सर्कल बना देता, पूरा सर्कल साफ कर देता, गाड़ी धुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई साहब। लेकिन इसके अपना एक दायरा है ये, और ये उठ के मैक्सिमम कहाँ जा रहा है? 126 डिग्री, यहाँ तक कितने डिग्री कौन बना रहा है? 126 डिग्री, मतलब इतने हिस्से को साफ कर पाएगा। और ये वाला एरिया अगर मेरे को निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ? फॉर्मूला याद रहा, पाई आर स्क्वायर टीटा अपॉन 360 डिग्री। ऐसी सेम टू सेम एक दूसरा वाइपर भी है, वो भी उतना ही साफ करेगा। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर टीटा अपॉन 360 डिग्री, ये करके देखना, फिर मेरे को कल आंसर बताना। अभी करके देखो, लेकिन बताना कल, अभी मत बताओ, ठीक।